हेलो एवरीवन। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो पे 11.1 स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसके हम लोगों ने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया था। अब हम लोग जो है वो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस और देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। देखो यहाँ पे आपको गिवन है कि ए बी सी डी जो है वो आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि जो ए बी सी डी है हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है। ओके, अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि बी डी इज वन ऑफ इट्स डायगोनल। आपको दिख ही रहा होगा कि इस एबीसीडी पैरेललोग्राम में बी डी एक क्या है, एक डायगोनल है इसका। और बोल रहा है कि ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर ऑन बी डी फ्रॉम द वर्टिसेस ए एंड सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है हमारा ए पी और एक हमारा सी क्यू। तो देखो यहाँ पे ए से पी और सी से क्यू जो है वो आपको इस बी डी लाइन पे परपेंडिकुलर दिख रहा है, मीन्स ये 90 डिग्री आपको यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि आपका जो है वो जो हमारा ए पी है और सी क्यू है वो परपेंडिकुलर है इस बी डी पे। कहाँ से? फ्रॉम दी वर्टिसेस ए और सी से। ए और सी से हमारे दो लाइंस आए हैं जो कि है हमारा ए पी और एक है हमारा सी क्यू, और वो जो है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन बी डी पे, ठीक है। ओके, हमको यहाँ पे फर्स्ट में प्रूफ ये करना है कि जो ट्रायंगल ए पी बी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी क्यू डी के, ठीक है। कौन कौन से ट्रायंगल ए पी बी जो कॉन्ग्रेंट है किसके? ट्रायंगल सी क्यू और डी के, ठीक है। नेक्स्ट हमको प्रूफ करना है, इसी में सेकंड पॉइंट है आपका कि ए पी जो है वो इक्वल है सी क्यू के। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए पी और सी क्यू दोनों एक दूसरे की क्या है बोल रहा है, इक्वल है बोल रहा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, ठीक है, ये आपका डायग्राम है। देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, ए पी बी और सी, ठीक है, सी क्यू और किस में बोल रहे हैं यहाँ पे, बी में, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक था, ये बी नहीं है ये डी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए पी बी और ट्रायंगल क्या क्या सी क्यू और डी पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखो ट्रायंगल जो एंगल है हमारा ए पी और बी इक्वल है किसके, एंगल सी क्यू और डी के। कहाँ से? क्यों? क्योंकि ये क्या बना रहा है यहाँ पे, इस बी डी लाइन पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रही है। आपको ऑलरेडी गिवन था, बस मैंने वही राइट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं हमारा क्या हो जाएगा, जब ये परपेंडिकुलर है और ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है मतलब वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ए बी है और यहाँ पे सी डी, ये दोनों है हमारे क्या है, इक्वल हो जाएंगे। कहाँ से? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि जो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो पे ऑलरेडी देखा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए बी और पी, देखो ए बी और जो पी है वो इक्वल है सी डी क्यू के, सी डी और क्यू के। ये क्या है, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। इस जो हमारे पे देखो यहाँ पे हमारा जो क्या दिया, ये जो हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसमें जो है वो ए पी बी और सी क्यू और डी एक दोनों दो जो है वो इंटीरियर हमारे एंगल हैं, ठीक है। तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से जब हमारे दो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए और जो इंटीरियर एंगल है हमारे वो भी क्या है, हमारे इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से कि जो हमारा जो ट्रायंगल ए पी बी है, ए पी और बी, ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल सी क्यू और डी के, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो मिस्टेक था ये मैंने बी जो है वो राइट किया था, ये एक्चुअली में डी है, ठीक है। तो ये आप सुधार लेना। तो देखो सेकंड में हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। देखो क्वेश्चन दिया है कि ए पी इक्वल है सी क्यू के। तो देखो यहाँ पे जब हमारे पास ट्रायंगल ए पी बी और जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल सी क्यू डी के, जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ किया है, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि जो हमारा ए पी जो है वो ए पी भी जो है वो इक्वल होगा किसके, सी क्यू के। तो ये कहाँ से आएगा, हमारा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से, ठीक है। तो देखो हमारा जो ट्रायंगल था वो तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो हम लोग ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि जो उसमें हमारे दो हमारे पास जो ए और पी और जो एक सी बी जो हमारे पास में लाइन है वो भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। ये कहाँ से आया, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ABCD। अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसमें बोल रहे हैं कि AC अगर जो है वो डायगोनल है जो बाइसेक्ट कर रहा है दोनों ही एंगल A और C को, तब हमको प्रूफ करना है कि ABCD एक स्क्वायर है और डायगोनल B और D बाइसेक्ट बोथ एंगल्स B एंड D। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आपका एक डायग्राम बनाया है। ABCD आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन ट्रायंगल AB और किस में देखना है हमको, C में, ठीक है। ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा AB और C, ये हाफ पार्ट में है और ट्रायंगल क्या है AD और C, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि एंगल ABC इक्वल है एंगल DAC के, ठीक है। क्यों? क्योंकि गिवन है हमको, और देखो यहाँ पे और क्या गिवन है, AC हमारा क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का। तो AC जो है वो इक्वल होगा किसके, AC के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एंगल BC और A इक्वल है DCA के। एंगल B, ठीक है, कौन कौन से एंगल, BC और A इक्वल है बोल रहे हैं DC और A के। क्यों? क्योंकि हमको AC एक बाइसेक्टर है एंगल C का भी। अगर AC जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A का, तो AC जो है वो बाइसेक्टर है एंगल C का भी, क्योंकि दोनों ही पॉइंट से ही मिलकर तो हमारा एक डायगोनल ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तब हम लोग क्या देखेंगे कि जो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी से हमारे दोनों ही ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने इसे पहले वाले में प्रूफ किया था, सेम वैसा ही केस इसमें भी है। तो हमारा प्रूफ हो गया कि अगर ये जो है वो ऑल पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इक्वल है, तो इससे क्लियर होता है कि दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। और बोल रहे हैं कि AD जो है वो इक्वल है किसके, A और B की, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। देखो सिमिलरली यहाँ पे क्या है हमारे पास में, AB इक्वल है BC के, BC इक्वल है DC के, और D और A या D और C इक्वल है AD के। क्योंकि ये स्क्वायर है तो ऑब्वियस रेक्टेंगल है, तो सारे ही साइड्स हमारे क्या होंगे, इसमें इक्वल होंगे, ठीक है। अब हमको क्या बोल रहे हैं, ये स्क्वायर है तो इसके सारे साइड्स जो है वो इक्वल होंगे, क्योंकि हमको यही तो प्रूफ करना है कि हमको क्या प्रूफ करना है कि ABCD हमारा एक क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे AB इक्वल है BC के, DC इक्वल है AD के, मतलब कि जो हमारे चारों ही लाइंस हैं, ठीक है। कौन कौन से लाइन हमारे पास में, देखो यहाँ पे AB एक है हमारा A से B, B से C, C से D, और एक क्या है हमारा D से A। ये चारों ही लाइन जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, ABCD हमारा स्क्वायर जो है वो प्रूफ हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमको क्या प्रूफ करना है कि डायगोनल जो है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है दोनों ही एंगल को। जो डायगोनल हम लोगों ने ड्रॉ किया है ना, B से D हम लोगों ने जो डायगोनल ड्रॉ किया है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको किसको, एंगल B को भी, और एंगल किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, D को भी। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले क्या है, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, A B और D में देखेंगे। अब देखो ये हमारे पास डायग्राम है, यहाँ पे देखो A B और D में, और कौन से एक ट्रायंगल लिया हमारा, C, देखो यहाँ पे कौन सा लिया, C B और D। देखो ये हो गया C B और D, ठीक है। एक लिया है A B और D, और एक लिया है C B और D बोल रहे हैं। AB इक्वल है DC के, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स है रेक्टेंगल के। उसी तरीके से हमारा AD इक्वल है BC के। सिमिलरली आपको वही सेम चीज लिखना है, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है, और BD और BD हमारे क्या है, कॉमन साइड्स है। देखो यहाँ पे इस ABCD स्क्वायर में BD और BD हमारे या DB या BD जो है वो क्या है, कॉमन साइड्स हैं। तो देखो यहाँ पे बाई SSS साइड 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 कॉन्ग्रेंसी से क्या होगा, जो हम लोगों ने दो ट्रायंगल लिया था ना, ABD और एक CBD, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल AD और B इक्वल है एंगल CDB के बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल से। तो उसी तरीके से दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, बस आपको यही दिखाना था। तो हम लोग ये प्रूफ कर दिए कि जो डायगोनल है BD वो बाइसेक्ट कर रहे हैं दोनों ही एंगल को। यही हमको प्रूफ करना था कि जो डायगोनल है ना हमारा B और D, वो किसको किसको बाइसेक्ट कर रहा है, B को भी कर रहा है और D को भी कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है कि अगर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सच दैट AB एंड BC आर पैरेलल आर इक्वल एंड पैरेलल टू DE एंड EF, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे ट्रायंगल ABC है और एक है हमारे पास में DEF, जहाँ पे बोल रहे हैं कि AB और जो BC है वो ये AB और BC जो है वो इक्वल है बोल रहा है और पैरेलल है बोल रहा है किसके, D और E के और E और F के, ठीक है। मतलब ये साइड इस ट्रायंगल का ऊपर वाले का मतलब AB और BC और उसी तरीके से DE और EF, ठीक है, पैरेलल है और इक्वल है बोल रहा है, ठीक है। वो तो हमको दिख ही रहा है कि हमारा EF और BC दोनों पैरेलल है, उसी तरीके से क्या है AB और DE हमारे क्या है, इक्वल है। हमको ये प्रूफ करना है कि जो A और C है और D और F है, D और F ये भी क्या है बोल रहा है, इक्वल और पैरेलल हो, ये हमको प्रूफ करना है। जैसा हमको यहाँ पे इस पार्ट में दिया है, ठीक है, ये वाले पार्ट पे आपको दिया है कि ये इक्वल है और पैरेलल है, सिमिलरली हमको ये भी प्रूफ करना है कि इस पार्ट में AC और DF भी पैरेलल हैं और इक्वल हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो आपको जो गिवन है आप पहले वो लिखेंगे। आपको गिवन है कि AB पैरेलल है DE के, सिमिलरली AB इक्वल होगा DE के। अगर कोई चीज पैरेलल है इसका मतलब ये है कि वो इक्वल भी होगा, ठीक है। अब देखो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, हमको ये दिख ही रहा है कि जो ABC और D है वो हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, AD जो है वो पैरेलल होगा BE के, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे साइड पे जो है वो डायग्राम भी बना दिया। देखो यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है हमारा कि AD जो है वो पैरेलल है किसके बोल रहा है, BE के। AD पैरेलल है किसके, बोल रहे हैं हमारा A और D, सॉरी AD पैरेलल है A और D जो है वो पैरेलल है किसके, B और E के। ओके, तो हमारा क्या होगा, अगर पैरेलल है तो इक्वल होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। उसी तरीके से B और C पैरेलल है, B और C पैरेलल है EF के, तो ये इक्वल भी होगा, मतलब BC इक्वल होगा EF के, तब BCEF एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि BCE और F हमारा एक पैरेललोग्राम है, तब B और E पैरेलल होगा C और F के, तो ये दोनों इक्वल भी होगा। इक्वेशन नंबर हमको सेकंड दे देंगे इसको, ठीक है। तो फर्स्ट और अगर देखो कोई भी चीज पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है वो इक्वल होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड से हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे कि AD पैरेलल है किसके, CF के, तो A और D जो है वो इक्वल होगा CF के, ठीक है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ADCF हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ होता है, और पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ तो हम लोगों ने जैसे इस साइड को किया था कि वो पैरेलल और इक्वल है, तो हम लोग ये भी जो है वो राइट कर सकते हैं कि AC पैरेलल होगा किसके, A और C पैरेलल होगा DF के, और AC जो है वो इक्वल होगा DF के। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को जो है वो कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।